हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो गया है और देखो आसमान में कैसे बादल लगे हुए हैं। तो मैं नीचे आके मैं ले आती हूँ नाश्ता। तो उसमें होता है चाय और ये होती हैं चावल की कचरियाँ। ये घर पे बनी हुई कचरियाँ ही होती हैं जो हमने बनाई थी होली पे। तो आज तन्वी की छुट्टी है तो आज उसको लगा दिया है सफाई पे, क्योंकि गंद भी वही फैलाती है तो सफाई वही करेगी। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन वो मेरे साथ हाथ बंटवा देती है। तो यहाँ पे देखिए उसने क्लीन कर दिया है। तो मैं आ जाती हूँ रूम में बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि कल क्यांश की तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो उसने उल्टी कर दी थी। तो ये मुझे बेडशीट चेंज करनी है। और कुछ मौसम भी अब चेंज होने लगा है, अब पहले के मुताबिक बहुत छोटे दिन भी होने लगे हैं ना। तो इस वजह से भी बच्चों की तबीयत ख़राब, खांसी जुकाम उल्टी फीवर वगैरह ये हो लगा हुआ है। तो क्यांश को भी ना, मुझे कल फीवर लगा था तो मैंने उसको दवाई ववाई भी दे दी थी। फिर उतर जाता है फिर चढ़ जाता है, अभी फ़िलहाल उसका यही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने तकिए के कवर भी चेंज कर दिए हैं, क्योंकि तकिए पे भी उसने उल्टी कर दी थी। वैसे रात को तो मैंने क्लीन कर दिया था, गीले कपड़े से कर दिया था, बेडशीट चेंज नहीं करी थी। तो मैंने कहा सुबह मैं मशीन लगाऊंगी तो मैं सुबह ही बेडशीट चेंज कर दूँगी। तो तन्वी आके यहाँ लेट गई है, तो यहाँ मैं दूसरी बेडशीट बिछा रही हूँ। तो ये बेडशीट ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना बच्चे उस पे कूदते हैं ना बेड पे, तो ये खिसक के नीचे आ जाती है। मतलब ये बार बार ना एक साइड हो जाती है खिसक के, और जो उससे पहले जो बिछी थी ना वो अपनी जगह ही रहती है। घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो काम करने में भी मन नहीं लगता है। और वो ऊपर से तन्वी की भी आज छुट्टी थी तो और लेट हो गए थे काम के लिए। तो अभी सारा काम ऐसे ही पड़ा है, अभी खाना बनाना है, बर्तन साफ़ करने हैं, बच्चे को नहलाना है। अभी मैं भी नहीं नहाई हूँ और अभी फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं तो अभी हमारी साफ़ सफाई कुछ भी नहीं हुई है। तो वो भी सब धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारी बेडशीट भी मैंने चारों तरफ से दबा दी है। और यहाँ पे मैं क्यांश को नहला के ले आई हूँ। तो अब मैं इसको काजल लगा देती हूँ। काजल लगाने में क्यांश बिल्कुल नहीं रोता है, बिल्कुल भी। मैं जैसे कि और बच्चे बहुत परेशान करते हैं ना रोने में, तो क्यांश नहीं करता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं इसको तेल भी लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने साथ के साथ उसको पीसीएम भी दे दी थी कि मुझे लग रहा था कि उसको फिर से बुखार चढ़ रहा है, तो मैंने ना पीसीएम भी दे दी उसको। और यहाँ पे तन्वी को मैं उसकी आइज़ की एक्सरसाइज करा रही हूँ। तो इसकी जो आइज़ है ना गाइज़, ये ना इसने फ़ोन देख के ख़राब करी थी। मतलब ये बर्थ से इसकी आइज़ ख़राब नहीं थी, इसने ना फ़ोन देख के कंटिन्यू फ़ोन देखा करती थी तो इसलिए इसने आइज़ ख़राब कर ली। और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये डॉक्टर ने ही उसको बताई है कि डेली की एक्सरसाइज करनी है। तो फिर मैं आ जाती हूँ किचन में आके ना मुझे हरी मिर्च जो होती हैं वो फ्राई करनी है, क्योंकि ये लेकर आए थे तो वो ना फ्रिज में रखी रखी ख़राब हो जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है तो हम ये चुकी हुई जो मिर्च होती है हम ये खा लेते हैं, तो अच्छी लगती है रोटियों के साथ, मुझे तो अच्छी लगती है। तो खाना पीना भी मेरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे रोटियाँ भी मैंने बना ली हैं। तो फिर मैं साथ के साथ ना गैस वैस और ये स्लिप वगैरह सब साफ़ कर दूँगी ताकि मेरा काम आसान हो जाए। किचन क्लीन करने के बाद मैं भी नहा कर आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कॉम कर रही हूँ। और गाइस, मेरे बाल इतने झड़ते हैं ना, जितनी बार भी मैं कॉम करती हूँ ना उतनी बार देखो मेरे बाल झड़ते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला भी था कि मुझे आदिवासी हेयर ऑयल ला के दे दो। एक बार सब बोलते हैं कि उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो इसलिए मैं भी मंगवा रही थी। तो क्यांश भी इधर मेडिसिन लेके सो गया था और मैं भी अपना लंच ले आती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी थी। काम करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया था, आई थिंक 2:30-3 का टाइम हो रहा होगा इस टाइम। तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो खाना खा के मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी। तो ये मैंने मीशो से ना ये कुछ पार्सल मंगाए थे। एक पार्सल तो आ गया था जल्दी और 2 पार्सल आने में 1-2 दिन का टाइम था, तो इसलिए मैंने अनबॉक्स नहीं किया था। मैंने सोचा कि तीनों आ जाएंगे तो मैं तीनों को साथ ही अनबॉक्स कर दूँगी। तो कैसे इसके अंदर इतनी यूज़फुल चीज़ है ना, मतलब ये समझ लो कि इसके आने से मेरा आधा काम आसान हो गया। तो पहला पार्सल है ये छोटू सा बॉक्स, इसके अंदर से एक मिनी रिंग लाइट निकली है। इसके साथ ना ये डाटा केबल भी दी गई है इसको चार्ज करने के लिए। और इस रिंग लाइट को ना अपने फ़ोन में अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर चिमटी लगी हुई है, मतलब जैसे कपड़े सुखाने की जो चिमटी होती है ना उस टाइप की है। और ये देखिए इसमें लाइट जल गई है। और इसमें हम लाइट भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इसमें 3 टाइप्स की लाइट है, मतलब कम, डार्क, मीडियम, इस तरीके से। पीछे इसमें ऑन ऑफ करने का बटन है। और जो ये हमारा दूसरा पार्सल है इसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। इसके अंदर है मिनी ट्राइपॉड।
तो ये मुझे पड़ा था 150 रुपये का। तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और इसमें भी ये डाटा केबल आई है इसको चार्ज करने के लिए, और इसमें लाइटिंग का भी सिस्टम है। आगे की साइड एक मिनी LED लाइट लगी हुई है, और इसके अंदर एक पेपर भी था, मतलब पर्ची जैसा था कुछ, उसमें ना इसकी डिटेल लिखी हुई थी कि कैसे इसको ऑन ऑफ करना है लाइट को, और कैसे इसको बड़ा छोटा करना है। तो ये नीचे से पूरा खुल भी जाता है। तो काफ़ी देर बाद मुझे भी समझ में आया कि हाँ ये यहाँ से खुलेगा। तो ये थर्ड पार्सल है। इसके अंदर है एक बड़ी रिंग लाइट, और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिंग लाइट है। इसमें भी 3 ऑप्शन है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके साथ नट बोल्ट वगैरह भी इसके साथ आए थे। उसके जो एक इसके साथ उसका स्टैंड भी आया था जिसमें ये लगाई जाती है। तो ये मुझे 480 रुपये की पड़ी हुई थी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और आप इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, काफ़ी देर तक दिमाग मारने के बाद मुझे इसके मतलब फ़ीचर समझ में आए। और इसमें एक स्प्रिंग जैसा तार भी था, इसमें आप फ़ोन अटैच करके किसी भी एंगल में मोड़ सकते हो। तो ये तीनों गैजेट ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आप चाहो तो मंगा भी सकते हो, सस्ते भी हैं। तो ये देखिए इस वाली रिंग लाइट में कलर भी चेंज हो रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़े हैं। फिर मैं अपने और बच्चों के लिए एप्पल और बनाना कट करके ले आती हूँ, ऊपर से चाट मसाला डाल के। चाट मसाला डाल के बच्चे खा लेते हैं, अच्छा भी लगता है खाने में। और मुझे फिर कपड़े भी फ़ोल्ड करने थे, क्योंकि कल भी मैंने कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए थे। कैंश की तबीयत ख़राब थी, इसको फ़ीवर था, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। जब बच्चे की कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो कुछ काम भी नहीं करने देता है। तो मैं सोच रही थी कि इसके उठने से पहले पहले ही मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दूँ। अगर वो उठ गया तो फिर मुझे काम नहीं करने देगा, क्योंकि छोटे मोटे काम भी इतने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो घर का काम होता ही है, ऊपर से फिर छोटे भी काम हो जाते हैं। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं सबको उनकी जगह रख देती हूँ, मतलब बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में, और इनके कपड़े इनकी अलमारी में मैं रख देती हूँ हैंड टू हैंड। अगर बेड पे रहे तो ये बिखेर देगा। तो यहाँ पे कैंस भी सोकर उठ जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसका फ़ीवर और बढ़ चुका था। तो मैं बस उसे थोड़ा यहाँ पे गोद में लेकर टहला रही थी कि थोड़ा सा शांत हो जाए। फिर मैं खाना तो किसी ने खाया नहीं था, क्योंकि फिर फ्रूट्स खा लिए थे तो ज़्यादा किसी को इतना भूख नहीं लगी थी। तो तन्वी के डैडी को ही मैंने खाना दे दिया था। उसके बाद मैं कैंश को दवाई ववाई दे के फिर मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी कि सो जाए तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन बच्चे हैं कि थोड़ा आराम आ जाता है तो फिर वो खेलने कूदने लगते हैं। बड़े होते हैं तो वो एक बिस्तर में पड़ जाते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब तबीयत ख़राब होने के बाद भी खेलते हैं, ऐसे महसूस नहीं होने देते कि हाँ उनको कोई तकलीफ़ है। बच्चों के साथ थोड़ा खेल कूदने के बाद मैं फिर से आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि अभी खाने के बर्तन थे जो मैंने साफ़ नहीं किए थे, क्योंकि वो कैंश परेशान कर रहा था। वो बार बार आगे पीछे घूम रहा था, मम्मा गोद में ले लो। तो मैं उसके साथ ही थोड़ा मस्ती कर रही थी कि उसका फ़ीवर उसको ना लगे कि हाँ उसको कोई दिक्कत है मतलब। और इसलिए मैं फिर वो सो गया था, तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका था। फिर हैंड टू हैंड मैं हस्बैंड का बिस्तर भी लगा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि वो अभी बाहर लेटे हुए थे। फिर उनको दूध भी देना था, तो यहाँ पे मैंने दूध भी बॉईल कर लिया था। और उनको दूध देने के बाद फिर मुझे कपड़े पे प्रेस करने थे। ज़्यादा तो नहीं करती मैं, जो स्कूल की ड्रेस वगैरह थी वही करती। फिर शाम के टाइम यहाँ पे ना भजन कीर्तन वगैरह हो रहा था, क्योंकि आज थी एकादशी। एकादशी वाले दिन की वीडियो है, ये थोड़ा लेट अपलोड हो रही है। तो एकादशी वाले दिन यहाँ पे रोज़ गली की जो औरतें वगैरह होती हैं वो भजन कीर्तन वगैरह करती हैं। तो यहाँ पे बस वही हो रहा था। मम्मी पापा को आज रिलेटिव के यहाँ भी जाना था, तो ये क्लिप कीर्तन होने से पहले की है। तो वो 5 साढ़े 5 बजे तक निकल गए थे, तो उन्होंने जागरण करवाया था। उनके बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, तो इसलिए उन्होंने जागरण कराया था। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।